कस्बे का बाजार हमेशा की तरह भरा हुआ था। सब्जियों की दुकानों पर भीड़ लगी थी, लेकिन हर दुकान वाले की नज़र एक ही दिशा में थी। इंस्पेक्टर सिंह रोज आता, किसी से जबरदस्ती पैसे लेता, किसी का सामान गिरा देता। लोग मन ही मन उसे कोसते, मगर बोलने की हिम्मत किसी में न थी। उस दिन एक नई सब्जी वाली आई थी, गहरे नीले रंग के कपड़े पहने, सिर पर दुपट्टा और तेवर कुछ अलग। वो सब्जी बेचने में व्यस्त थी, पर आंखें सब देख रही थी। इंस्पेक्टर पास आया। अरे ओ नई औरत, तू यहाँ कब से बैठने लगी? सब्जी बेचना इतना आसान है क्या? पहले लाइन में पैसा था। महिला ने नजरें उठाई और शांत स्वर में बोली, क्यों देना है पैसा? सड़क पर बैठने की फीस सरकार लेती है, आप क्यों? सिंह भड़क उठा। बहुत ज्यादा बोल रही है तू, जानती नहीं है मैं कौन हूँ? महिला जरा भी नहीं डरी। उसने हाथ में रखी लौकी उठाई और बोली, जानने की जरूरत नहीं, इंसान का काम ही बता देता है कि वो कौन है। भीड़ खुसुर फुसुर करने लगी। पहली बार किसी ने इंस्पेक्टर को खुलेआम जवाब दिया था। सिंह गुस्से में उसका ठेला पलटने को बढ़ा, मगर महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। लोग हक्के बक्के रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत आखिर है कौन, जो बिना डरे इंस्पेक्टर को इस तरह रोक रही है। इंस्पेक्टर दांत पीसते हुए बोला, अरे तू तो हद कर रही है, बाजार से निकाल दूंगा तुझे। महिला ने आंखों में तेज चमक लाते हुए जवाब दिया, निकालने की कोशिश मत करना, वरना इस पूरे बाजार के सामने तेरी असलियत खोल दूंगी। भीड़ पूरी तरह उसके साथ थी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, जहां लोग अब और भी ज्यादा सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये सब्जी वाली है कौन, जो इंस्पेक्टर से इतनी बेखौफ होकर बात कर रही है। बाजार में गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। सब्जी वाली और इंस्पेक्टर सिंह आमने सामने थे। लोगों की भीड़ औरत की हिम्मत देख चुपचाप उसका समर्थन कर रही थी। इंस्पेक्टर सिंह बुरी तरह तिलमिलाया, तू अपने आप को समझती क्या है? बाजार में नई नई आई है और मुझे ही चुनौती दे रही है। चल थाने चल। वह औरत मुस्कुराई और बोली, ठीक है चलो। उसकी इस बेखौफी ने सबको हैरान कर दिया। आम सब्जी वाली तो थाने का नाम सुनते ही कांप जाती, मगर ये औरत खुद चलने को तैयार थी। कुछ देर बाद बाजार से सीधा थाना पहुंचे। रास्ते में भीड़ की खानापूसी चल रही थी। लगता है ये औरत पागल है, वरना कौन पुलिस को इस तरह ललकारता है। थाने में पहुंचते ही इंस्पेक्टर सिंह ने दरवाजा पटका और ऊंची आवाज में बोला, अब बता तेरा सच क्या है? किसने भेजा है तुझे? महिला अभी शांत थी। उसने कमरे का मुआयना किया, फिर धीरे से बोली, ये वही जगह है जहां से तुम लोगों को डराते हो और अपनी जेब भरते हो, है ना? सिंह गुस्से से चीखा, चुप कर, वरना अभी हवालात में डाल दूंगा। महिला जरा आगे बढ़ी। उसकी नजरों में ठंडक और आत्मविश्वास था। हवालात में कौन जाएगा ये अभी तय हो जाएगा। तभी उसने अपने झोले से धीरे धीरे एक लेदर फोल्डर निकाला। इंस्पेक्टर ने सोचा शायद कोई नकली कागज दिखाकर बचना चाहती है, लेकिन अगले ही पल पूरा कमरा सन्न रह गया। महिला ने फोल्डर से आईडी कार्ड निकालकर जोर से टेबल पर पटक दिया और तेज आवाज में बोली, आईपीएस अधिकारी नंदिता वर्मा अंडरकवर ऑपरेशन पर थी। 2 महीने से तेरी हर हरकत पर नजर रख रही हूँ। इंस्पेक्टर सिंह, आज तेरी सारी चालें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, इतना सुनते ही बाहर से कुछ और पुलिसकर्मी अंदर आ गए। उनके साथ वही बाजार के लोग भी थे जिन्हें सिंह रोज सताता था। सभी ने मिलकर एक स्वर में कहा, मैडम यही हमें लूटता था, यही हमें डराता था। सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस। नंदिता वर्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, कानून मजाक नहीं है। जनता की रक्षा करने की जगह तुमने उन्हें डराना चुना। अब तुम्हें जवाब देना होगा कोर्ट में। भीड़ हैरान थी। वो औरत जिसे वे अब तक सब्जी वाली समझ रहे थे,
असल में एक आईपीएस अफसर निकली। बाजार के लोग धीरे धीरे ताली बजाने लगे। उनकी आंखों में राहत थी कि अब डर का राज खत्म होगा और इंस्पेक्टर सिंह उसके लिए अब वही था ना जो उसकी ताकत था। जेल का दरवाजा बनने वाला था। थाने में इंस्पेक्टर सिंह का चेहरा उतर चुका था। नंदिता वर्मा के आदेश पर उसे तुरंत हवालात में डाल दिया गया। बाजार के लोग बाहर खड़े थे। सबकी आंखों में राहत और गर्व था, लेकिन नंदिता की आंखों में अभी भी सख्त नजर थी। वो जानती थी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हवालात में बंद सिंह बार बार मिन्नतें कर रहा था। मैडम, मैं गुनहगार हूँ, पर मुझसे बड़ी ताकतें भी हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। नंदिता ने गहरी नजर डाली और बोली, नाम बता, कौन है तेरे पीछे? सिंह डरते डरते फुसफुसाया, मैडम, ऊपर तक हाथ है। नेता लोग, माफिया लोग, सबका हिस्सा बढ़ता है। अगर मैंने मुंह खोला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नंदिता ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली। अब मामला और गंभीर हो चुका था। दोस्तों, अगले दिन नंदिता को एक गुप्त सूचना मिली। थाने के पुराने रिकॉर्ड रूम में कुछ फाइलें छिपा कर रखी गई थी। रात को वो अकेले ही वहां पहुंची। धूल भरे अलमारी से जब उसने फाइल निकाली तो उसके हाथ कांप उठे। उसमें कई रसीदें, पैसों के लेन देन के सबूत और कुछ बड़े अफसरों व स्थानीय नेता का नाम लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, फाइल के अंत में फोटो चिपकी थी। उस फोटो में नेता, इंस्पेक्टर सिंह और एक कुख्यात माफिया सरगना साथ खड़े थे। नंदिता फाइल पढ़ ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे से किसी ने झपट्टा मारा, लेकिन नंदिता पहले से तैयार थी। उसने हमलावर का हाथ पकड़कर जोर से दीवार से दे मारा, पर हमला करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था। वो थाने का ही एक हेड कांस्टेबल था। नंदिता सख्त आवाज में बोली, तो ये राज इतना बड़ा है कि अपने ही लोग रोकने भेजे जा रहे हैं। कांस्टेबल ने घबराकर कहा, मैडम, मुझे मजबूर किया गया, वरना मेरी फैमिली को मार देते। अब नंदिता समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर सिंह तो बस मोहरा था। असली खेल उन नेताओं और माफियाओं का है जो पूरे शहर की नसों को पकड़ कर बैठे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब खेल बड़ा होगा और असली गुनहगार सामने आएगा। थाने की हवालात में कैद इंस्पेक्टर सिंह बार बार बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उधर नंदिता वर्मा ने उस फाइल की कॉपी सुरक्षित रखी और सीधा अपने सीनियर को रिपोर्ट करने का सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही गहरी आवाज गूंजी, मैडम साहिबा, बहुत दखल दे रही हो। ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। अगर जिंदगी प्यारी है तो फाइल वापस कर दो, वरना कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगी। और लाइन कट जाती है। दोस्तों, अगले ही दिन नंदिता के सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाया। नंदिता, ऊपर से आदेश आया है कि ये केस बंद कर दो। ये बड़ी मछलियों का मामला है। नंदिता सख्त स्वर में बोली, सर, आप भी जानते हैं कि जनता की दुहाई देने वाला इंस्पेक्टर असल में चोर था और उसके पीछे नेताओं और माफिया का नेटवर्क है। अगर अभी हार मान ली तो ईमानदार पुलिस की छवि हमेशा के लिए मिट जाएगी। ऑफिसर ने लंबी सांस ली। तुम्हें अंदाजा भी है किससे टकरा रही हो? ये लोग किसी को भी मिटा सकते हैं। नंदिता ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तो फिर मुझे भी मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी रात जब नंदिता सरकारी क्वार्टर लौटी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कदमों की आहट, गाड़ियों की हेडलाइट्स, हर ओर नजरें उस पर गड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। एक काली गाड़ी गली के मोड़ पर खड़ी थी। अंदर बैठे लोग लगातार उस पर नजर रख रहे थे। इसी बीच बाजार के वही सब्जी वाले और आम लोग उससे मिलने आए। उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, अब हमें डर नहीं लगता। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जो भी गवाही देनी होगी देंगे, बस आप इस गंदगी को खत्म कर दीजिए। उनकी आंखों में उम्मीद थी। नंदिता ने हल्की मुस्कान दी और बोली, बस यही ताकत चाहिए मुझे।
अब लड़ाई और बड़ी होगी। अगले दिन नंदिता को गुप्त सूत्र से पता चला कि शहर के बाहर पुराने गोदाम में नेताओं और माफियों का गुप्त बैठक होनी है। वह वेश बदलकर वहां पहुंची। दरवाजे की दरार से उसने देखा अंदर वही नेता जिनके पोस्टर शहर भर में लगे थे, शराब के गिलास हाथ में थामे हंस रहे थे और उनके साथ बैठा था पुलिस विभाग का एक बड़ा अफसर। नंदिता की आंखें चौड़ी रह गईं। अब साफ होगा कि यह नेटवर्क सिर्फ माफिया और नेताओं तक सीमित नहीं, बल्कि पुलिस के ऊंचे अफसर भी इसमें शामिल हैं। उसने मन ही मन कहा, अब लड़ाई सीधी होगी, या तो मैं बचूंगी या पूरा गिरोह। गोदाम की उस गुप्त बैठक की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग नंदिता ने छुपे कैमरे से ले ली थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसे आभास हुआ कि कोई पीछा कर रहा है। अंधेरी सड़क पर दो गाड़ियां उसकी ओर तेजी से बढ़ी। पहली गाड़ी ने उसके सामने ब्रेक मारा, दूसरी ने पीछे से रास्ता रोक लिया। दरवाजे खुले और हथियार बंद आदमी बाहर निकले। आईपीएस मैडम, बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब यही खत्म कर देते हैं। दोस्तों, उनकी आपस में मुठभेड़ हो जाती है। नंदिता तुरंत कवर में आई। उसके पास सिर्फ पिस्तौल थी, लेकिन हिम्मत दुगनी। पहला गोली का धमाका गूंजा। बदमाशों ने फायर किया। नंदिता ने जवाबी गोली चलाई और एक हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की गूंज सुनकर आसपास के लोग घरों की खिड़कियों से झांकने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की। लड़ाई के बीच अचानक एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी। नंदिता को लगा मदद पहुंच गई, लेकिन जीप से उतरा वही बड़ा अफसर जिसे उसने गोदाम में नेताओं संग देखा था। उसने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, शाबाश नंदिता, बहुत तेज निकली तुम, लेकिन अकेली शेरनी कब तक टिकेगी? अब तेरा खेल खत्म। सभी बदमाश फिर से नंदिता को घेरने लगे। दोस्तों, तभी बाजार के वही लोग जिनके लिए नंदिता खड़ी हुई थी अचानक वहां पहुंच गए। किसी के हाथ में डंडा, किसी के ईंट, किसी के पास पत्थर। वे जोर से चिल्लाए, हमारे साथ अन्याय करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। भीड़ ने बदमाशों पर टूटकर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज के बीच जनता की चीखें और गुस्से की गूंज छा गई। दोस्तों, नंदिता ने मौके का फायदा उठाकर अफसर की ओर पिस्तौल तान दी। बस अब एक भी गोली चली तो अगली सीधे तेरे सीने में जाएगी। भ्रष्ट अफसर के हाथ कांपने लगे। पीछे खड़े बदमाश भी जनता के गुस्से और नंदिता की सख्ती से डरकर हथियार डालने लगे। नंदिता ने वॉकी टागी पर संदेश दिया, कंट्रोल रूम तुरंत फोर्स भेजो, यहाँ पूरा गिरोह धर लिया गया है। थोड़ी देर बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स आ गई। सभी बदमाश नेता के खास लोग और गद्दार अफसर गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जब नंदिता ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की तो पाया कि फाइल का एक पन्ना गायब है। वह पन्ना जिसमें सबसे बड़ा नाम दर्ज था, उस नेटवर्क का असली सरगना। नंदिता की आंखों में चिंता और आग दोनों थी। तो असली खिलाड़ी अभी बाहर है और अब वही मेरी अगली जांच का निशाना होगा। बदमाशों और भ्रष्ट अफसर की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। समाचार चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, सब्जी वाले के भेष में आईपीएस अफसर ने खोला भ्रष्टाचार का काला राज। जनता खुश थी, मगर नंदिता के मन में अभी भी बेचैनी थी। फाइल का वह गायब पन्ना उसकी नींद उड़ा चुका था। वही पन्ना जिसमें इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड लिखा था। कई दिनों की छानबीन के बाद सुराग मिला। गायब पन्ना किसी और के पास पहुंच चुका था और वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था शहर का सबसे ताकतवर नेता, विधानसभा का उम्मीदवार और जनता का ठेकेदार कहलाने वाला शख्स विक्रम मल्होत्रा। टीवी पर उसकी छवि साफ सुथरी थी। भाषणों में वह जनता का रक्षक कहलाता था, लेकिन उस पन्ने ने साबित कर दिया कि वही इस पूरे नेटवर्क का असली सरगना था। नंदिता ने उसके खिलाफ सीधा वार करने का फैसला किया। विक्रम मल्होत्रा की चुनावी सभा के दिन हजारों लोग उसके भाषण सुनने आए थे। वो मंच पर चढ़ा और जोर से बोला, मैं जनता की सेवा करता हूँ, आपके हथियारों के लिए लड़ता हूँ। तभी अचानक मंच की बत्ती गुल हो गई। लाइट दोबारा आई तो विक्रम के पीछे बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। वही वीडियो जिसमें वो माफिया और पुलिस अफसरों संग बैठा सौदे कर रहा था। कैश की गड्डियां, धमकियां और हंसी मजाक सब साफ दिख रहा था। पूरा मैदान सन्न रह गया।
पुलिस फोर्स ने तुरंत मंच घेर लिया। विक्रम मल्होत्रा गुस्से से चीखता रहा, यह सब झूठ है, यह साजिश है। लेकिन जनता अब उसकी असलियत देख चुकी थी। ताली, सीटी और गुस्से के नारों के बीच नंदिता वर्मा मंच पर आई। उसने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, जनता की आड़ लेकर तुमने शहर को लूटा, अब कानून तुम्हें बख्शेगा नहीं, गिरफ्तार करो। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी। दोस्तों, भीड़ जोर से चिल्लाई, जिंदाबाद नंदिता वर्मा, जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। वह वही बाजार था जहां कभी लोग इंस्पेक्टर सिंह से डरते थे। आज उसी बाजार ने देखा कि एक आईपीएस अफसर ने उसके डर को ताकत में बदल दिया। गिरोह खत्म हो गया, नेता जेल में था, लेकिन नंदिता ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, भ्रष्टाचार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, हर नकाब के पीछे नया चेहरा छिपा रहता है। मेरा काम है उस चेहरे को पहचानना और बेनकाब करना। वो मुस्कुराई और अगले मिशन की ओर बढ़ गई। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आईपीएस नंदिता वर्मा की बहादुरी, जनता का साथ और असली गुनहगार का पर्दाफाश। दोस्तों, ऐसे लोग हमारे आसपास भी होते हैं, बस हम समझ पाते हैं लेकिन डर कर हम खुल के बोल नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ स्वयं बनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।